हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सभी अच्छे हैं? लॉकडाउन में तंदुरुस्त हो गए होंगे अभी, क्यों? ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. एक्चुअल में अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू आरबीएसई, this is the third chapter. According to RBI, this is third chapter, okay, and which is related to electric potential, okay. But according to CBSE board, this is the second chapter, okay, students. So today we are going to start the electric potential. So students, what is electric potential? So students, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, there is no defined value like the electric potential. Electric potential कोई अपने पास वैल्यू है ही नहीं. Okay, this is not defined in the physics. तो भाई ये चीज अपन काम में क्यों ले रहे हैं? What is electric potential? भाई ये अपन लिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है. तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इस वैल्यू को इमेजिनरी माना है. दिस इज द इमेजिनरी वैल्यू. कैसे इमेजिनरी माना, ये सब कैसे हुआ, वो सब अपन इस लेक्चर में देखने वाला है. ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअल में द डिफाइंड वैल्यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. एक्चुअली डिफाइंड वैल्यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference. This is defined in the physics. Okay, this is defined. This is not defined. But फिर भी इसको अपन फाइंड करने वाले हैं. बात समझ रहे हैं? कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वो सब अपन आज देखने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कैपेसिटर के बारे में अपन बाद में बात करेंगे आफ्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे. इसके बाद इसके डेफिनेशन के ऊपर आएंगे. तो स्टूडेंट ध्यान से आपको ये समझना है, देयर इज अ रिक्वायर्ड टर्म फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए. ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, दिस इज द सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए आपको. तो इसके प्रीवियस लेक्चर हैं वो आप जरूर रिवाइज करें अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो. ओके स्टूडेंट्स, चलो, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये किसी के भी कारण हो सकती है. सपोज यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है अपन. ओके, सो दिस इज द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. बोलो कोई दिक्कत? अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? ठीक है, सपोज अपन यहाँ पे बात की, दिस इज द पॉइंट ए, एनी पॉइंट ए, एंड दिस इज एनी पॉइंट बी. ओके, we can find the potential difference between these point. ये अपन find out कर सकते हैं, but we cannot find the potential at this point. Actual में find out नहीं कर सकते हैं, imaginary value find out कर सकते हैं. Okay students, वो भी अपन देखेंगे. तो अपन ने यहाँ पे बात की, these are the 2 point. Okay, अब सीधी सी बात है, कैसे अपन find out करें? तो आपको स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा? सपोज अपन ने किसी B पॉइंट पे चार्ज रखा. ओके, क्या रखेंगे अपन? टेस्ट चार्ज. जानते हैं टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज इज द स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, ओके, विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड. जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो. ओके स्टूडेंट्स, नो इलेक्ट्रिक फील्ड. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. जिससे टेस्ट चार्ज, इसको अपन केवल टेस्ट के लिए काम में लेते हैं. अज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई एक चार्ज है और इसको अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट. और एक चीज और ध्यान रखना, टेस्ट अपन क्या लेते हैं? मोस्टली पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. कोई दिक्कत? अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन किधर है.
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, भाई ये फोर्स भी तो लगाएगा किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। अगर यहाँ पर अपन चार्ज रखा तो इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, फोर्स। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई पॉजिटिव चार्ज रखा ना अपन ने, तो वैसे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ये क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। ये चीज सभी को पता है अपन को, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज QE। क्या ये चीज अपन को पता है, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ऑब्वियसली दिस इज द पॉजिटिव Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, force is in this direction. But if we shift this charge from this B point to this A point, समझ आ रही है? अगर इस चार्ज को अपन क्या करें, B से A की तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, क्या मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा वर्क डन। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी विल यूज अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। क्या यूज करेंगे बताओ, एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ आ रही है, एक्सटर्नल फोर्स अपन को लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अभी एक्चुअल में अपन बोल रहे हैं कि अपन करेंगे तो अपन नहीं करेंगे, बात समझ रहे हो। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट अपन काम में लेते हैं, क्या यूज लेते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। ओके, सो बाय यूजिंग द एक्सटर्नल एजेंट वी विल शिफ्ट दिस प्लस Q चार्ज फ्रॉम दिस B पॉइंट टू A पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही बात है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और अपन जो फोर्स लगाएंगे वो क्या करेंगे, अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी विल यूज दिस एक्सटर्नल फोर्स। बोलो सही बात है। अगर इसके अगेंस्ट अपन वर्क डन कर रहे हैं, अगर इसके अगेंस्ट अपन फोर्स लगा रहे हैं, सो देयर शुड बी वर्क डन। तो अपन ने वहां पे क्या किया, इसका मतलब वर्क डन किया है। तो इसी वर्क डन को अपन बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है स्टूडेंट? पक्का? चलिए, तो ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस चार्ज को 1 कूलम मान लूं, मान लिया सपोज दिस चार्ज इज 1 कूलम, सपोज दिस चार्ज इज 1 कूलम। ओके, तो अपन ने क्या किया है, यूनिट 1 कूलम चार्ज को क्या किया, फ्रॉम B टू A ट्रांसफर किया। तो वैसे अपन को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। ओके, तो उसके कारण क्या डेवलप हुआ, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट। बोलो सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं पोटेंशियल, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा। बोलो बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इधर सीधे ट्रांसफर करता हूं, देन द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल इज द VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो बात समझ आ रही है। टू शिफ्ट फ्रॉम B to A, this is the potential difference of the 1 coulomb charge। 1 coulomb charge ध्यान रख लेना भाई, this is the potential difference for 1 coulomb charge। मतलब क्या हुआ, जो potential difference है किसके इक्वल है, अपनी एनर्जी के इक्वल है। बात समझ आ रही है, कौन सी एनर्जी, दिस इज द इक्वल टू द वर्क डन, दिस इक्वल टू दिस वर्क डन। मतलब ये हुआ कि सपोज अगर अपन एज्यूम करें कि भाई अपने पास यहाँ पर इस पॉइंट पे जो एनर्जी थी चार्ज के पास वो कितनी थी, 100 यूनिट थी, मान लिया। ओके, दिस इज द 100 यूनिट। और जैसे ही अपन ये चार्ज, भाई अपन का क्या, ये चार्ज यहां से इधर पहुंचा, सही बात है, तो ऑब्वियसली इस चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन में जो उसकी एनर्जी चली गई, उसके बाद में इस पॉइंट पे इसकी जो एनर्जी रिमेनिंग है, दिस एनर्जी इज सपोज 80 यूनिट। इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी है बताओ, 80 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ पे, बात आ रही है समझ में? तो बताओ कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, कितनी एनर्जी यूज हो गई, 20। दिस 20 एनर्जी इज यूज्ड। So this is this potential, this 20 is potential difference
बोलो बात समझ आ रही कि जो अपन ने वर्क डन करने के लिए यूज में ली, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो फील आ रहा है, समझ आ रही बात है क्या एक्चुअल में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि भाई अपन ने इस चार्ज को B से A ट्रांसफर किया तो क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। एंड द एनर्जी यूज्ड to move this charge from B to A is the potential difference. This is the potential difference. बोलो कोई दिक्कत, बात आ गई समझ। तो केवल फील्ड के लिए है भैया, अब अपन समझेंगे इसको आगे, डेफिनेशन देखते हैं इसके आगे और भी चीजें देखेंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या, कर सकते हैं ये चीजें। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये चीज अपन को समझनी है, ठीक है, ध्यान से देखो भाई। अपन क्या एक चीज जानते हैं क्या, फोर्स का फॉर्मूला अपने पढ़ा है, दिस इज द K Q1 Q2। चलो यहाँ पे अगर Q है तो अपन Q लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लो कोई दिक्कत नहीं, इसके अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो फोर्स कितना लगेगा बताओ, K Q अपॉन R स्क्वायर, सपोज द डिस्टेंस इज R, मान लिया डिस्टेंस कितनी है R। अच्छा तो यहाँ पर ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, दिस डिस्टेंस इज R, सो दिस force is inversely proportional to the distance। इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या है, कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या है, ग्रेटर है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ रही है क्या बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा बताओ, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स विल बी लेस, अगर वही R ग्रेटर है तो फोर्स क्या होगा, लेस। तो यहां पर फोर्स क्या है, कम है। बट अब अगर अपन जैसे जैसे इधर की तरफ आएंगे, भाई शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो देखो चार्ज क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ये इधर आया, कैसे भी जा सकता है भाई, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। समझ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। पढ़ाया क्या अपन ने, बताओ देखिए फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट डे यही अपन ने सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इसकी कैसे भी लेके जाओ वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, चाहे अपन इसको इधर ऊपर से लेके जाए, इधर से लेके जाए, कैसे भी लेके जाओ, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। बोलो ये बात समझ में आ गई। ओके सो अपन क्या किया, वी विल शिफ्ट दिस चार्ज फ्रॉम B टू A, देन भाई जैसे आप लेके जाओगे तो क्या डिस्टेंस कम नहीं होती जाएगी, देखो इससे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेस होती जाएगी। जैसे जैसे इसको पास लेके आओगे चार्ज को, डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम, डिस्टेंस कम होगी, देन द फोर्स विल बी इंक्रीज। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये चार्ज इधर पास में आएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगा। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भैया, आगे जाके ये चीजें फिर डाइट करूंगा मैं, इसलिए समझ लो ध्यान से। जैसे जैसे अपन इसको पास में लेके आएंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज को अपन को इधर लेके आना है तो अपन को भी अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी क्यों, कि अपने पास इसकी जो स्पीड है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज, स्पीड ऑफ टेस्ट चार्ज should be small and constant। मतलब जो अपन ये चार्ज को लेके आ रहे हैं ना इधर, वो कैसे लेके आना है अपन को, कांस्टेंट स्पीड के साथ लेके आना है। मतलब द एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई क्या। अब इसके लिए एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर भाई पहले अपन इधर लेके आए, ठीक है, तो थोड़ा फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इंक्रीज, तो अपन को थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए वी हैव टू मेक द स्पीड कांस्टेंट बाय इंक्रीजिंग आवर एक्सटर्नल फोर्स। एक्चुअली अपन ये करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट जो भी होगा, जो भी एक्सटर्नल एजेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। देखो यहाँ पे लेके आओ, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हुआ तो अपन को भी क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इसको अवे भेजेगा।
बट अपन को तो इसको इधर मूव करवाते जाना है, सो वी विल इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंटिन्यूसली इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे लेके आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इंक्रीज होगा, तो ये और ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब अपन को अपना फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, क्यों? टू इंक्रीज द टू मेक द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को क्या बनाने के लिए, मतलब कांस्टेंट बनाने के लिए। बोलो कोई दिक्कत है? समझा नहीं? और पास लेके आओगे तो स्पीड को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अपन को एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या पता चला, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज वेरिएबल। ये क्या है बताओ, वेरिएबल फोर्स है। और आपको पता है वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला अलग लगता है, ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूला लगता है। किसका, वर्क डन का। वर्क डन अगर अपन बात करें कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या था, F डॉट ds, क्या पढ़ा था अपन ने, ठीक है। बट वेरिएबल फोर्स के लिए क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ F ds। बोलो कोई दिक्कत है? So this is the difference। का मतलब अगर यहाँ वेरिएबल फोर्स है सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत? तो ये कॉन्सेप्ट था। चलें स्टार्ट करें, चलिए ओके। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि भाई अपन किया क्या है। अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आ गए तो अपन को क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो समझ में आ गई बात, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लेना भाई इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है कैमरे में प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत हो रही है? ओके, तो अपन ने क्या कहा भाई, अपने पास हो क्या रहा, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई, देखो एक चीज और देखो पहले, अगर अपन ने यहाँ पे कहा कि 1 कूलम, तब तो अपने पास वर्क डन किसके इक्वल हो गया, इसके। लेकिन अगर मुझे इस क्यू चार्ज को ही ट्रांसफर करना है, इफ यू वांट टू ट्रांसफर दिस क्यू चार्ज, देन द potential difference is VA minus VB is equals to work done by the external force from V to A that upon Q charge, अपॉन Q चार्ज। भी पहले अपने पास इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं रखा, ओके। और वर्क डन किसके इक्वल हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअल में फील लेना था अपन कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, दिस इज द वर्क डन भाई एक्चुअल में, समझ रहे हो। दिस इज डिफरेंस ऑफ द एनर्जी भाई। यहाँ पे जो एनर्जी थी पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे लेके आए तो कितना डिफरेंस हुआ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द वर्क डन। कोई दिक्कत है इसके अंदर? सो दिस इज द रियल फॉर्मूला इफ देयर इज अ क्यू चार्ज। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, चलो इसको आगे अपन और समझेंगे। अभी अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अपन बोलेंगे द टोटल वर्क डन, work done to bring a unit positive charge to bring a unit positive charge from one point to another point, okay, in an electric field, या against the electric field बोलो आप, ठीक है, against the electric field, one point to another point against electric
फील्ड भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं. अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड भी बोल सकते हैं. भाई एनी चेंज इन स्पीड, सही बात है. अगर मैं यहाँ पे स्पीड में चेंज की बात ना करके अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो, सेम हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, सेम, तो इसमें कोई दिक्कत. भाई स्पीड सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम. मास तो चार्ज का वही है ना, मास थोड़ी चेंज हो रहा है, तो द काइनेटिक एनर्जी आल्सो सेम, हाफ एम वी स्क्वायर. बोलो सही बात है. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलते, विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फुल फॉर्म लिख लेना वेस्ट. Okay, so this is the proper definition of potential difference. It's called electric potential difference. Potential difference बोलो, कर सकते हैं क्या, समझ में आ गया. देखो इसको इरेज कर सकते हैं पहले. हाँ जी, क्या कहा, द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं चाहो तो उसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो सपोज अपन ने कहा कि सपोज दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज in this direction. बोलो कोई दिक्कत, this is the electric field, कोई दिक्कत है इसमें. okay, now this is the point A, this is point A and this is the point B. बोलो कोई दिक्कत. okay, we know that in this direction there is a force, electrostatic force, this is the QE. बोलो कोई दिक्कत है. okay, so to bring this positive charge and this positive charge is plus q, okay, from this A point to B point. बोलो ये बात समझ में आ रही है. okay, क्या कहा, देखो टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, उसको ला के इधर है इधर, सो दिस इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. का मतलब द स्पीड ऑफ दिस चार्ज शुड बी कांस्टेंट. बात समझ में आ रही. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड को अपन मूव कर रहे हैं. ओके, तो अपन यहाँ पे क्या कहा, दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. कोई दिक्कत, कर सकते हैं. ओके, तो इसी की वैल्यू अपने पास क्या बनती है, इसमें आप पॉइंट और ऐड कर लेना. क्या ऐड करोगे, ठीक है, इस लाइन में लिख लेना. चलो अपन क्या बोलेंगे, test charge should be moved very slowly. पहली कंडीशन, very slowly and with constant velocity. Okay students, with constant velocity means पॉइंट आ गया कंप्लीट. मीन्स का क्या हुआ, द एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 0. बोलो कोई दिक्कत, या फिर ये भी कह सकते हैं द करंट एनर्जी शुड बी कांस्टेंट. करंट एनर्जी कांस्टेंट, बहुत सारे मीन है, बोलो समझ गए. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब अपन क्या करना है, वर्क डन करना है. क्यों कि भाई फोर्स इधर लग रहा है, तो अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस चार्ज को क्या करने के लिए, फ्रॉम बी टू ए ट्रांसफर करने के लिए. बोलो कोई दिक्कत है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी. अब आप बोलोगे सर वी ए माइनस वी बी ही क्यों, स्टूडेंट्स, This is the final potential and this is the initial potential.
ओके, सो हमेशा अपन जो डिफरेंस निकालते हैं कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, क्योंकि ला कहां से रहे, फ्रॉम बी टू ए। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एंड दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत? सो दिस इज द वी ए माइनस वी बी, ओके, इज इक्वल्स टू वर्क डन, okay, work done by external agent, work done by external agent, okay, upon q charge। बोलो कोई दिक्कत? Okay students, so we can say the VA minus VB is equals to work done to bring the charge from B to A। भाई ला कहां से कहां पर है, B to A, okay, then upon charge, upon Q बोल सकते हैं अपन इसको, okay students, this is the Q। बोलो कोई दिक्कत? तो इसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक बात समझ में आ गई? कर सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स को अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस? द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, बताओ यूनिट क्या होनी चाहिए? द यूनिट ऑफ वर्क डन, दिस इज द जूल, जूल, ओके, एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ओके, सो दिस इज द जूल पर कूलम। बोलो कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जूल पर कूलम, okay, so we can say the unit of potential difference। बोलो समझ गए? okay, this is जूल पर कूलम। कोई दिक्कत इसके अंदर? ओके, और भी बातें करें? चलो इसके बाद और भी बेसिक चीज अपन देखते हैं, थोड़ा सा वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, नोट कर लें सबसे पहले। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या है बताओ? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द स्केलर, मतलब इट डज, अपन कह सकते हैं कि भाई स्केलर, अगर अपन बात करें कि स्केलर का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। वेक्टर स्केल में डिफरेंस क्या है? वेक्टर मींस we show the direction and magnitude, okay, but this is the scalar, so it will not show the direction। डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं है, ओनली इसको किससे लेना देना है? मैग्नीट्यूड से। बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। क्या अपन ने इसको कहा पोटेंशियल, क्या कहा अपन ने? वर्क डन अपॉन चार्ज। बोलो सही बात है। सो वर्क डन का अपने पास डायमेंशन क्या है? अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वैसे तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, बट अगर आपको नहीं आता आप कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन क्या है? दिस द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो भाई आना ही चाहिए, इसके अलावा फिर कोई चांस भी नहीं है। ओके, सो दिस इज द m1 l1, सॉरी, m1 l1 t minus 2, this is the dimension of force and this is the displacement, so this is the l1, so total is m1 l2 t minus 2। ये तो किसका आ गया बताओ? वर्क डन का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। so this is dimension formula of work done, m1 l2 t minus 2, then upon चार्ज का आपको पता होना चाहिए। भाई चार्ज का क्या था याद है? बोलो। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूं, करंट का फॉर्मूला याद है क्या? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, बस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको इधर ले जाओ। सो दिस विल बी एम्पियर T1 इक्वल्स टू क्यू। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? सो दिस इज T1 A1। एनी डाउट स्टूडेंट्स?
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूं तो भैया आपको पता है टी ऊपर जाएगा, देन दिस विल बिकम m1l2 t minus 3 एंड दिस इज द a minus 1। बोलो दिख रहा है आपको प्रॉपरली, m1l2 t minus 3 a minus 1। बोलो कर सकते हैं, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट अपन कुछ बातें करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है या ओनली पॉजिटिव ही होगी? बताओ, बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, ध्यान से समझना, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं पॉजिटिव चार्ज, भाई यहाँ पे अपने टेस्ट चार्ज क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आता हूं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, अपन को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो लगाना पड़ेगा कि नहीं? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, अगेंस्ट। तो अगर अपन को इसको कंपीट करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो अपन मूव कर पाएंगे। मतलब अपन ने एक्स्ट्रा क्या किया, अपना फोर्स लगाया। तो जब अपन एक्स्ट्रा में अपना कुछ लगाते हैं तो दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन। बोलो कोई दिक्कत है? फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना फोर्स क्या है, पॉजिटिव फोर्स बन जाएगा। बोलो नहीं समझे कि अपना फोर्स क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फोर्स, तभी तो ये इधर मूव कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी तो ये इधर मूव कर रहा है। अदरवाइज मूव करता है क्या, अदरवाइज तो उधर चला जाता है। तो इसका मतलब ये फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस कंडीशन में। कब, अगर अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बट अगर अपने पास नेगेटिव, तो अपन को एक बात तो क्या पता चली, इफ पॉजिटिव चार्ज देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, देन पोटेंशियल क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। कोई दिक्कत? बट इफ दिस इज नेगेटिव, देखो नेगेटिव के बारे में अपन समझते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द point B and this is the negative charge and this is the electrostatic field. Any doubt? या फोर्स कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। F equals to QE। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपन जानते हैं the force is in this direction, या फिर ये कह सकते हैं the electric field is in this direction। ये बात तो समझ आ गई होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर राइट हैंड साइड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब आपको ये चीज मैंने बता रखी है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट कौन मूव करता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव इन द अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फील्ड के अगेंस्ट क्या करता है, ये अपने आप मूव करता है। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अरे भाई बात समझ में आ रही है, समझ आ रही है? मतलब ये क्या करे, इसको अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन को कोई भी अपना एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ठीक है भाई, इसका अपने पर ये क्या करेगा, इसके इधर मूव करेगा। सो द एक्सटर्नल फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द ए। ये चीज पता होगी भाई आपको। अगर नेगेटिव चार्ज है देन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स इज अपोजिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या अपन को यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की नीड है क्या, बताओ? अरे भाई अपन को लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आप हल्का सा ये करोगे, आप हल्का सा, तो ये क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा और अपने आप कहाँ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। तो अपन ने तो कोई वर्क डन किया ही नहीं, अपन ने क्या अपना फोर्स लगाया यहाँ पे, तो अपना फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव। बात समझ रहे हो, अपन ने कोई फोर्स नहीं लगाया, द फोर्स इज नेगेटिव। कोई दिक्कत है? ओके, सो दिस इज द नेगेटिव। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर तो अपन को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, पर यहाँ पर बिना वर्क किए ही क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है और नाम अपना हो रहा है। सो दिस इज द नेगेटिव
work done. Okay, so we can say if the charge is negative, then this will be potential will be negative. बोलो ये बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको इरेज कर दे नीचे. तो यहाँ पे एक टर्म क्या निकल के आए बताओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, बोथ टाइप ऑफ पोटेंशियल आर एग्जिस्ट. दोनों ही पोटेंशियल क्या है? एग्जिस्ट है अकॉर्डिंग टू चार्ज. कोई दिक्कत? अच्छा, अब अपने पास बात आती है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ लिया. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आया कैसे? कैसे साइंटिस्टों ने सोचा और क्या किया ताकि अपने पास ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो भाई देखो, पहली बात तो वैसे तो डिफाइंड वैल्यू थी नहीं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या मान लिया? जीरो मान लिया. बात समझ रहे हो? द पोटेंशियल it is assumed by the scientist that the electrostatic potential at the infinity is zero. बस ये मान के अपना सारा काम हो गया, और यही मान के अपने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं. बात समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूं if because the potential difference it is assumed यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? it is assumed that the potential, या आप ऐसे लिख लो, potential at infinity is zero. ये इन्होंने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया. अब इसको अज्यूम करते ही हुआ क्या कि भाई सपोज दिस इज द एनी पॉजिटिव चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, electric field. This is the point A and this is point. अब B point अपन को नहीं लेना है, अपन को क्या लेना है? इन्फिनिटी. सपोज दिस इज द इन्फिनिटी एट द वेरी वेरी फार डिस्टेंस. एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि इन्फिनिटी पे क्या हो? पोटेंशियल जीरो हो. क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास हर जगह है. समझ रहे हो? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए. भाई कोई चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो कहीं पे भी ये जाएगी, लास्ट तक जाके रहेगी. तो अपन ने तो क्या अज्यूम किया कि भाई एक पॉइंट है जहां पर आके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, और उसको क्या कर लिया अपन ने? पोटेंशियल जीरो मान लिया. तो यहाँ पे दिस इज द इन्फिनिटी एंड दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. एनी डाउट स्टूडेंट्स? इस कंडीशन में क्या हुआ? दिस इज द पॉइंट ए, भाई ये पॉइंट बी है, सॉरी, एंड दिस इज द पॉइंट ए. एनी डाउट? Okay, now we will bring this charge from B to A. Means we can say from infinity to A. बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? वही चीज अपने को वर्क डन करना पड़ेगा. एक्सटर्नल वर्क डन. एनी डाउट? मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. बोलो कोई दिक्कत? ओके, कर सकते हैं. तो अपन क्या बोलेंगे? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, and this is the electrostatic force. बोलो कोई दिक्कत? Okay, so we have to do the work done against this force. क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. तो इसी का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? तो क्या बोलेंगे अपन? भाई अपने पास था VA फाइनल पॉइंट, VB इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन to bring from B to A, work done by external. Okay, from B to A upon Q charge. बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अच्छा, अपन ने यहाँ पे B पे पॉइंट क्या माना है? इन्फिनिटी. बोलो सही बात है. दिस इज इन्फिनिटी. बोलो कोई दिक्कत? Okay, so this B point is the infinity, so this is VA minus V infinity is equals to work done by external from B to A. मतलब infinity to A. क्या सही बात है? क्या मैं इसको infinity to A नहीं बोल सकता? Upon Q. Any doubt students? Okay, so the electric potential at the infinity is zero. भाई assume किया हुआ है, एक्चुअल में होता नहीं है, but this is assumed value. Okay, so this is the VA
minus 0 is equals to work done by the external from B to A is equals to, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, from infinity to A upon Q. Okay, so VA, this is the potential at the point A. इस A पॉइंट का क्या पता चल गया अपन को, पोटेंशियल पता चल गया. Okay students, so this is the method to find the potential at any point. बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? ओके स्टूडेंट्स, और इसी चीज को आप पढ़ते हो जैसे 10 क्लास आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू W अपॉन Q, है ना, ऐसे सिंपल से आपने पढ़ा था. कोई दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई अपन सपोज दिस इज द वेरी स्मॉल चार्ज dq, दिस इज द वेरी स्मॉल चार्ज dq. ओके, कोई दिक्कत? And the work done by this small charge, the dW, this is a very small work done. Okay, then the potential will be very small. तो उस कंडीशन में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, if dq small, very small charge, small elementary charge बोल सकते हैं. Okay, and dq small work done. बोलो बात समझ आ रही है, स्मॉल वर्क डन. देन इन दिस कंडीशन दिस विल बी dv अपॉन dw अपॉन dq. बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, दिख रही है आपको सब कंप्लीट? ओके, तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको अपन को समझना है. बोलो कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द पोटेंशियल एट एनी वन पॉइंट. तो क्या इसकी अपन डेफिनेशन बना सकते हैं? बताओ, क्या अपन डेफिनेशन बना सकते हैं? बिल्कुल अपन डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनने वाली है बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा. ठीक है, इसको समझ आने से पहले अपन डेफिनेशन की क्या लिखेंगे बताओ? सब कुछ लिख सकते हो आप. सेम डेफिनेशन क्या लिखोगे? देखो मैं बोल रहा हूँ, द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. उसमें क्या बोला था? 1 पॉइंट बोला था. अब क्या बोलोगे? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट against the electric field without any change in kinetic energy. ये चीज ध्यान रखना भाई, no change in kinetic energy, without change in kinetic energy. This is called electric potential at a point. बोलो कर सकते हैं डेफिनेशन? कोई दिक्कत? पक्का कर सकते हैं? ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी अपने पास. अब यहाँ पे एक और टर्म आएगी कि वर्क डन को अपन रिलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से. ओके, तो इसको अपन आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पे कुछ बातें पता चली आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपन को समझने हैं. ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिख रहा है ऊपर? एकदम परफेक्ट दिख रहा है आपको. चलिए, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पता है मैंने आपको बता भी दिया. वैसे आपको यहाँ पे समझना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कंजर्वेटिव. वैसे भी आप समझ सकते हैं, because the electrostatic force is conservative force is conservative. अगर वो कंजर्वेटिव है तो भाई उससे जो वर्क डन हो वो भी तो क्या होगा? कंजर्वेटिव ही होगा ना भाई. फोर्स ही डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे किधर से भी जाओ, तो वर्क डन पे भी कोई डिपेंड नहीं होगा. समझ रहे हो? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. बात समझ आ रही है? अब मैं चार्ज को चाहे यहां से यहां लेके जाऊं, इस तरीके से लेके जाऊं, चाहे इस तरीके से लेके जाऊं, द वर्क डन
This is the work done by first case, work done by second case, and work done by third case. So V1 is equals to V2 is equals to V3. बोलो कोई दिक्कत? It doesn't depend on the path. समझ आ रही है? Not depend on path. बोलो कोई दिक्कत? Any problem? But अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, this is the closed path. Suppose A से B के पास गया. This is the A to B. Okay, this is the positive test charge. Okay, if this charge shifted from A to B, then again B to A. ध्यान से समझना. Closed. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव. Okay, so this is the V1 and this is V2. बोलो बात में भाई वर्क डन तो नेगेटिव होगा ना, पाथ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा. अगर अपन इधर से इधर लेके जाते तब तो क्या रहता, पॉजिटिव ही रहता. बट ये वर्क डन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, बट दिस इज फ्रॉम बी टू ए. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे तो डिपेंड करेगा ना कंजर्वेटिव फोर्स. ये बात आपको पता होनी चाहिए. द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनमें तो डिपेंड करेगा. सो दिस इज द V1 एंड दिस इज द माइनस W, देन दिस विल बी 0. बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर अपन इसको इक्वल मानना है, इक्वल होगा ऑब्वियसली. सो दिस इज द W एंड दिस इज माइनस W, सो दिस विल बी W माइनस W इक्वल्स टू 0. बोलो कोई दिक्कत? किसके लिए? फॉर द क्लोज्ड पाथ. अब 11th क्लास में ऑब्वियसली जो भी मुझसे पढ़े हुए हैं, मैंने उनको बताया था द फ्रिक्शन फोर्स अगर क्लोज्ड है तो भी अपने पास 0 नहीं होता. ये मैंने प्रूव भी आपको करवाया था. The friction force is not equal to in the closed path because this is the non-conservative force. Friction force कैसा force है? Non-conservative. बोलो बात आ गई समझ में? वो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन बात करते हैं द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. So the electric potential due to a point charge. Okay, point charge अपने क्या ले लिया? Q. Suppose. Okay, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं. Suppose this is any point charge. Okay, so this is the point charge Q. Any doubt? Okay, and we know that the electric field of this positive charge will be radially outward. ये चीज अपन समझते हैं. This will be radially outward. ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज एट द पॉइंट R. Okay, students, this point at the distance R, दिस इज द पॉइंट ए. बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अपन कह सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई इस डायरेक्शन के लिए तो इधर ही होगी ना अपने पास. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं? ओके, तो अगर मुझे इस पॉइंट R डिस्टेंस पे जो पॉइंट A है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. दिस इज द पॉइंट चार्ज. बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपके पास वही एक मेथड है. क्या? कहीं इन्फिनिटी से लेकर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, देन वी हैव टू यूज द इन्फिनिटी. Okay, the other point should be at the infinity. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. So suppose this is the point Q, point B. Okay, and this point is at the infinity. बोलो कोई दिक्कत? This point is at the infinity. बोलो कोई दिक्कत? मतलब infinity से चार्ज, suppose this is any unit charge, unit charge Q.
Okay, and we want to find the electric potential at this point. So we should shift this point charge, test charge from infinity to A. बोलो सही बात है, यही है ना मेथड तो. Okay, we have to shift this Q test charge from infinity to A. बोलो ये बात सही है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही अपन करते हैं. तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे. यहाँ पे जीरो हो जाएगा यहाँ पे. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, अपन जानते हैं यहाँ पे क्या लगने वाला है. इन दिस डायरेक्शन दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज द QE. बोलो ये बात सही है, बोलो सही है, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और पोटेंशियल फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, VA माइनस VB. सपोज दिस इज VA, फिर इन्फिनिटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज. मतलब अपन को पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वर्क डन. पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वर्क डन. तो वर्क डन निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए भाई, फॉर्मूला चाहिए किसका, वर्क डन का. दिस इज FDR इंटीग्रेशन. बोलो सही बात है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई ये तो वेरिएबल फोर्स के लिए ये तो फॉर्मूला होता है, क्या अपन जानते हैं चीज. बोलो सही है ना बात. तो भाई अब बात ये आती है, तो अपन फोर्स की बात करें तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं A के पास, तो अपन को इन्फिनिटी पे इस फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. बात समझ रहे हो. इन्फिनिटी पे जो अपन यहाँ पे फोर्स लगाएंगे उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हो. बट इस फोर्स की वैल्यू तो अपन को पता ही नहीं. कौन से फोर्स की वैल्यू, जो अपन लगाए, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. बात समझ आ रही है कि भाई अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर. मतलब कि भाई अगर मैं इस चार्ज को इधर लेके आऊंगा तो मुझे क्या पता होना चाहिए, फोर्स की वैल्यू पता, तभी तो मैं इसे पुट करूंगा ना फोर्स की वैल्यू. बट फोर्स तो अपन को इन्फिनिटी पता ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तो पॉइंट ही डिफाइंड नहीं है. इन्फिनिटी का क्या पॉइंट अपन को डिफाइंड है नहीं, तो अपन फोर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समझ आ रही है. तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा. कैसे, इफ वी शिफ्ट दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम A टू इन्फिनिटी, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना अपन, कर सकते हैं ना. मतलब भाई पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर, चाहे आप इन्फिनिटी से A के पास लेके आओ, चाहे A से इन्फिनिटी, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके वापस सही कर देंगे, वो अलग बात है. समझ रहे हो ना बात को. तो अगर अपन इसको क्या करें, इफ वी शिफ्ट दिस पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, दिस इज द पॉइंट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज. इफ वी शिफ्ट दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू इंफिनिटी, समझ लो, ऐसे करने की जरूरत नहीं. ठीक है, आप तो डायरेक्ट सीधा सीधा लेके आओ उसको. ओके, फ्रॉम A टू इंफिनिटी, देन वी कैन फाइंड द पोटेंशियल. तभी तो अपन पोटेंशियल निकाल सकते हैं. तो अपन यही काम करने वाले हैं, इसमें ध्यान रख लेना भी. इसमें इन्फिनिटी से एक ही तरफ नहीं लाएंगे अपन. क्यों नहीं लाएंगे, मैंने आपको बता दिया भी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स डिफाइंड नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल यूज दिस टर्म फ्रॉम A टू B, A टू इंफिनिटी. कोई दिक्कत. तो यहाँ पे अपन जानते हैं भाई, एक बात बताना, देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, समझना इस बात को. अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इधर से इधर इसको शिफ्ट करूंगा तो ये तो अपने आप ही चला जाएगा. बोलो नहीं जाएगा क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज को रेपेल करेगा, तो ये तो अपने आप ही चला गया. तो अपन ने एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ किया, अगर एक्सटर्नल वर्क डन नहीं किया तो भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा. भाई अपन को तो कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा ना, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया. क्या सही बात है. अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है समझना. अगर ये यहाँ पर फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, देन कंटिन्यूसली द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट टेस्ट चार्ज विल इंक्रीज. ये बात सही है. किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उसकी एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंजेशन आता है. समझ आ रही बात. एक्सेलरेट करती है ऑब्जेक्ट, मतलब स्पीड में क्या होगा, चेंजेशन. स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी. इफ द स्पीड इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, बट अपना रूल क्या था, स्पीड शुड बी कांस्टेंट एंड वेरी स्लो.
स्पीड कैसे होनी चाहिए बताओ, स्लो होनी चाहिए, एंड कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी उसको कांस्टेंट बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बताओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चीज समझ पा रहे हो। अगर भाई कोई स्पीड बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट स्पीड से आ रहा है, अगर उसके बीच में अपन उसको रोके और हल्का हल्का फोर्स लगाए तो धीरे धीरे स्पीड के साथ मूव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर अपन अपना फोर्स एडजस्ट कर ले एक्सटर्नल फोर्स, तो उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। भाई फास्टली आ रहा है, अपने ने फोर्स लगाया तो धीरे धीरे स्पीड करने लग गया, तो अपना एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यहाँ पे काम आएगा। दिस इज नॉट जीरो। बोलो ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, टू मेक द स्पीड कांस्टेंट। बोलो समझ में आ रही है। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा किस तरफ बताओ, भाई ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो आप जो अपना फोर्स लगाओ एक्सटर्नल को किधर लगाओ, इधर ही तो लगाओगे, तभी तो रुकेगी ना। भाई ये इधर से आ रहा है तो आपको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आ गई। इसका मतलब द एक्सटर्नल फोर्स इज अपोजिट, एफ एक्सटर्नल इज अपोजिट, किस डायरेक्शन में, इधर, इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, किसके लिए लगाइए, टू मेक स्पीड कांस्टेंट। क्यों लगाया भाई अपन ने ये, टू मेक द स्पीड कांस्टेंट। कोई दिक्कत, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट है भाई पूरा। ठीक है, तो अब अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया यहाँ पे, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या हुआ, अभी ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। समझ आ गई अब तो बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अपन यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, V, ओके, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द पॉइंट चार्ज, द टेस्ट चार्ज, सॉरी भाई मेरे मुंह से बार बार पॉइंट चार्ज निकल रहा है, द टेस्ट चार्ज Q, okay, should be moved from A to infinity, by applying external force, ओके, विद कांस्टेंट स्पीड। बोलो ये चीज समझ में आ गई, विद कांस्टेंट स्पीड। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया सभी को। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब देखो ध्यान से, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बात कर ले फोर्स की। बताओ यहाँ पर चार्ज है अपने पास, और इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय क्यू चार्ज, बताओ कितना होगा। ओके, दिस इज द एफ एक्सटर्नल, sorry, electrostatic है। So this is the F is equals to K Q upon R square, this is the distance R। ओके, तो इस पॉइंट पे अपन को एक्शन फोर्स भी कितना लगाना पड़ेगा, इसके इक्वल लगाना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। बोलो सही बात है भाई, अपन को एक्शन फोर्स यहाँ पे तो देखो अपन फाइंड कर ही नहीं सकते थे, पर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन को इसको क्या करना है, उधर लेके जाना है। तो अगर अपन को स्पीड कांस्टेंट रखनी है, देन अपन क्या बोलेंगे, द फोर्स शुड बी इक्वल। बोलो बात समझ में आ रही है, फोर्स अगर इक्वल है देन चेंज इन स्पीड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई। ये फोर्स किसके इक्वल है, इसके एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो ये कोई दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, तभी तो अपने पास एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि अपन जानते हैं फोर्स जीरो है।
रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 0, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया 0 हो गया, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया 0, सो द एक्सेलरेशन विल बी 0, और एक्सेलरेशन अगर 0 है देन अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी इज द कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A to B, A to infinity, sorry, A to infinity, A to infinity, बोलो फाइंड कर सकते हैं। So the work done is the integration of F dr, F dot dr, because both are vectors, student both are vector। ध्यान रखना इस बात का, बुक्स में ऐसे नहीं गिवन होता, बुक्स में डायरेक्ट गिवन होता है, but this is wrong। F dr, okay students, the integration is 0 to क्यों, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन किसका होगा आर का, चलो वो आगे देखेंगे किसका होगा, समझते हैं। अभी तो इसको ऐसे लिख लो, इसको अगर क्या मैं डॉट प्रोडक्ट हटा दूं तो क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है किसी को भी है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं दिस थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके इक्वल है बताओ भाई, एक बात बताओ, एंगल किस किसके बीच में, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द dr। कोई दिक्कत यहाँ तक थोड़ी है, कोई दिक्कत है? दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बताओ? अच्छा एक चीज अपन ने बताई है, एक चीज देखो ध्यान से, ये dr क्या है, दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। कोई दिक्कत? अपन ने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया तो उसके लिए स्मॉल वर्क डन आएगा, उसके लिए स्मॉल क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। बोलो समझ गए? ठीक है, तो अपन ने कहा द वर्क डन ऑफ दिस डी आर, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज डी डब्ल्यू, दिस डी डब्ल्यू। कोई दिक्कत? स्मॉल वर्क डन होगा ना किसके लिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर, मुंह किधर कर रहा है इधर, सो डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। बट एक्सटर्नल वर्क डन अपन कौन सा निकालने वाले, एक्सटर्नल वर्क डन, तो उसके लिए कौन सा फोर्स काम में आएगा, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन किधर है बताओ, इस डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ dr। देखो ध्यान से, दिस इज द dr डायरेक्शन, ओके, एंड दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, सो दिस इज द 180 डिग्री एंगल। बोलो कोई दिक्कत? 180 डिग्री एंगल, सो पुट दिस वैल्यू, so we can say that this is the FDR cos 180 डिग्री। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सो अपन क्या बोल सकते हैं, सो DW फ्रॉम A to इंफिनिटी। ओके, वैसे अपन यहाँ पे इंफिनिटी ही बोल दिया तो अपन पूरा वर्क डन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे अपन स्मॉल की बात नहीं की, द वर्क डन फ्रॉम A to इंफिनिटी। कोई दिक्कत? दिस इज इक्वल टू, देखो cos 180 is -1, so this will be minus इंटीग्रेशन एफ dr। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो समझना, फोर्स इज द के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई यही फोर्स किसके इक्वल, एक्सटर्नल के, सो दिस इज एफ क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज द dr। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे बताओ, कहां से शिफ्ट करना है, ए से, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है बताओ, आर डिस्टेंस, दिस इज आर डिस्टेंस। कहां तक शिफ्ट करना है, इन्फिनिटी तक, तो इसकी ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है? दिस इज द आर इनिशियल, ओके, लोअर लिमिट, दिस इज द आर, ओके, एंड द अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? पक्का? कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालो, बिकॉज k इज द कांस्टेंट, q इज द कांस्टेंट, दिस q इज कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो दिस इज द k, q and q। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर, ओनली क्या बचा, r स्क्वायर dr, and this is from r to infinity। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कर सकते हैं स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? चलो,
तो अपन यहाँ पे क्या सकते हैं, द वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी इज, वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ के क्यू क्यू। अच्छा ये बताओ 1/r² का इंटीग्रेशन इज -1/r, ये आपको पता होना चाहिए भाई, -1/r। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम r टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नाउ वी कैन सॉल्व दिस माइनस KQQ. Okay, now put the upper limit. So this is -1/infinity and minus, देखो माइनस साइन आया, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट ये माइनस। ओके, नाउ दिस इज द -1/r। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, सॉल्व कर दें। सो दिस इज द माइनस KQQ, ओके, एंड 1/infinity 0, 1/infinity 0, so this is minus minus plus, so we can say this is 1/r। बोलो कोई दिक्कत? तो अपने पास क्या आ गया वर्क डन, बताओ। दिस इज माइनस KQQ/r, यहां तक कोई दिक्कत? दिस इज द वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। दिख रहा है आपको नीचे? यस, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? वी वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी, बताओ कितना आ गया, ए से इंफिनिटी। दिस इज द -KQQ/r। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहां तक, ठीक है। ऊपर का मैं इरेज कर दूं, चलो। ये वर्क डन आया कौन सा, कहां से कहां तक के लिए, फ्रॉम ए टू बी, बट एक्चुअल में अपन को शिफ्ट कैसे करना होता है, ये चीज पता है क्या आपको? बट एक्चुअल में कैसे शिफ्ट करते हैं अपन, बताओ। एक्चुअल में तो भाई रूल जो है वो यही है कि इंफिनिटी से ए क्यों शिफ्ट करो, कहां से कहां पे करना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। एक्चुअल में ये करना है, पर अपन ने तो ऑपोजिट किया था, अब इसको वापस क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। सो वी विल शिफ्ट दिस फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। कोई दिक्कत? देखो पहले क्या था, ए टू इंफिनिटी, अब क्या है, इंफिनिटी टू है, पॉइंट चेंज हो गए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था भाई कि ये पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इसका वर्क डन पॉजिटिव अगर है तो इसका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बताया था क्या, बताओ ये चीज। सो अगर मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, देन दिस विल माइनस इक्वल टू ए टू इंफिनिटी। बोलो ये बात सही है? सो इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस KQQ/r। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन से दिस इज द KQQ/r। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये अपने पास आ गई जो अपन चाहते थे भाई। बोलो सही बात है, यही तो चाह रहे थे ना अपन। we must want to find the electric potential, work done from infinity to a, यही तो चाहते थे ना अपन। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक, बताओ। अब अपन यहाँ पे इसका रिलेशन निकालते हैं किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो द रिलेशन, ओके देखो अपन ने क्या कहा था, पोटेंशियल भाई कहां से कहां पे शिफ्ट, ये चीज आगे देखो वापस ध्यान रख लेना, अब उल्टा मत कर देना। इन्फिनिटी टू ए का अपन ने बात कर दी, ओके। तो पोटेंशियल कैसे लिखोगे, फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज फ्रॉम VA माइनस V इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं। सो अब देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द वर्क डन by the external, the work done by, this is external, okay, ध्यान रखना भाई, this is work done by the external agent, okay, to shift from infinity to a। कोई दिक्कत यहाँ तक, देन अपॉन चार्ज। कोई दिक्कत, किस चार्ज को कर रहे थे, इसी चार्ज को तो कर रहे थे अपन, ओके। नाउ पुट द वैल्यू, देखो ध्यान से। सो दिस इज VA, बताओ इन्फिनिटी पे कितना होता है पोटेंशियल, दिस इज 0, ओके। सो दिस इज KQQ/r, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ओके, दिस इज द वर्क डन,
एंड देन अपॉन चार्ज। क्या इस अपॉन चार्ज को मैं इधर लिख दूं, कोई दिक्कत हो रही है? सो दिस विल कट बाय दिस। ओके, सो अपने पास बी ए कितना आ गया बताओ? दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड दिस इज द के क्यू अपॉन आर। दिस इज द मेन रिजल्ट of the electric field at any point r distance due to the point charge। यही अपने पास रिजल्ट है कि अपने पास भाई कोई पॉइंट चार्ज q है, जिससे कितनी भी डिस्टेंस अपने पास, अगर पॉइंट सपोज दिस एनी पॉइंट p and we want to find the potential this point, then this is the suppose r and potential is the, चलो इसको a मान लो चलो, then the potential will be at P, this will be K Q upon A। बोलो कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे 3Q लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? यहाँ पे क्या जाएगा? K 3Q upon A। बोलो समझ गए क्या? अब ये चीज माइंड में डायरेक्ट बिठा के रखनी है भाई। समझ लो कि अगर किसी डिस्टेंस r पे अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, देन दिस द फॉर्मूला इज KQ by R। KQ by R, कोई दिक्कत यहाँ तक? So this is the potential difference या potential at the any point A। कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अब यहां से हमको क्या पता चला? The V is inversely proportional to R। बोलो कोई दिक्कत? So the graph of this is, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके बीच में? Potential and R, potential and R। तो अपन ने ये फाइंड किया कि भाई पोटेंशियल और आर के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? कर्व, डाउनवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व। बोलो कर सकते हैं? मतलब कि अगर अपन बात करें कि भाई पोटेंशियल पहले क्या है? लेस, तो पहले क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? धीरे क्यों? फास्टली अपने पास क्या होगा? देखो डिस्टेंस यहाँ है सपोज, तो डिस्टेंस अगर आप डिक्रीज करोगे देन फर्स्ट इट विल डिक्रीज वेरी स्लोली। पहले ही क्या होगा? पोटेंशियल बहुत स्लोली क्या होगा? इंक्रीज होगा। इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस देन द पोटेंशियल विल इंक्रीज स्लोली, बट आफ्टर सम टाइम दिस विल इंक्रीज वेरी फास्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस इधर आगे जाते जाएंगे अपन, पोटेंशियल बहुत ज्यादा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर डिस्टेंस क्या करोगे? डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज करेंगे तब। अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो पहले पोटेंशियल क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा। देखो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज। अब सडनली इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये इसका मीन है। बोलो समझ गए क्या? कोई दिक्कत हो रही है? पक्का समझ आ गया भाई? अगर अपन डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे देन द पोटेंशियल विल इंक्रीज। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब यहां से बस को एक बात समझ में आ गई, अगर अपने पास ये स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली ऑन द चार्ज। भी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दिस विल बी पॉजिटिव, चार्ज अगर नेगेटिव है दिस विल बी नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सपोज चार्ज इज नेगेटिव, ओके, देन अपन क्या बोलेंगे? वी ए इज इक्वल्स टू दिस विल बी माइनस के क्यू बाय आर। बोलिए ये बात आप समझ गए? कोई दिक्कत हो रही है? कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको क्या था? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं भैया। देख रहे हैं आज वैसे लेक्चर काफी बड़ा हो गया आज का। थोड़ा शॉर्टली समझा देंगे ना, फास्ट समझा देंगे। देखो अपन को यहाँ पे बात करनी है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक से ज्यादा अगर चार्ज हो तो क्या होगा? सपोज दिस इज एनी पॉइंट ए and there is a positive plus q charge, okay, and this is the any point b and this is the again positive q charge. Suppose this is any point c and this is the minus q charge and this is the any point d and it has the minus q charge. बोलो कोई दिक्कत? 2q charge कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी कर लो, 2q charge, कोई दिक्कत?
तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है एट दिस पॉइंट ए, if you want to find the potential at this point A, suppose this is the R1, this is the R2, okay, this is R3 and this is R4. इनको भी आप Q1 Q2 लाइट कर लो, है ना, Q1 Q2 Q3 एंड Q4. बोलो कोई दिक्कत? Q4 कर लो, 2 हटा दो एक बार के लिए. अगर अपन को इस A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो सीधा तरीका है, कुछ भी नहीं करना. ये चार्ज आपको पता है, इस पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है. तो बताओ द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या होगा? दिस विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. बोलो सही है बात? V1 पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, या VA कर लो उसको, है ना, VA VB, दिस इज द VC एंड दिस इज VD. बोलो कोई दिक्कत? सो VA विल बी, क्या करना पड़ेगा बताओ? दिस विल बी K. अब ये K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे अभी अपने फॉर्मूला देखा था VA क्या बनाया था अपन ने? दिस विल बी K Q by R. तो ये वैल्यू आपको ध्यान में होनी चाहिए. अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप इसमें अपने आप क्या कर सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द वैक्यूम. अगर अदर मीडियम है देन 4 पाई एप्सिलॉन. ओके, सो दिस इज Q अपॉन R. तो ये आप अपने आप नोट करोगे भाई, ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा. अभी जैसे से पहले फॉर्मूला आपने डिराइव किया तो उसमें भी आपको ये नोट करना है. समझ गए क्या? बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है. अब डायरेक्शन तो इसमें आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का विजिबिलिटी खत्म हो गया. ओके, अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का चक्कर पड़ रहा था. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपन ने कहा द चार्ज, दिस इज द Q, सो दिस विल बी Q1 अपॉन R1. Any doubt? Then potential due to the B charge, this will be K Q2 upon R2. Then potential due to C charge, this will be K Q3 upon R3. Then potential due to D point at that due to this charge, K Q4 upon R4. बताओ सही है क्या? सही है? दिस इज राइट और रॉन्ग? बताओ देखिए फटाफट. भाई अपन ने कहा ये नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? माइनस. ये चीज आपको समझनी है. अगर चार्ज नेगेटिव है देन इट विल बी नेगेटिव. कोई दिक्कत? अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस सपोज करो यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस, तो उसके लिए क्या आ जाएगा बताओ? V इक्वल्स टू फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, for n charges. Okay, so this will be V equals to V1 plus V2 plus V3 dot dot करके Vn. Any doubt? So इसके लिए आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ओके, तो यही अपने पास क्या था? सिस्टम ऑफ चार्ज. कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट एडिशन. डायरेक्शन का तो चक्कर खत्म है भाई, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन डायरेक्शन की बात करते थे, पर इसमें अपन को करने की जरूरत नहीं है. कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है. चलिए, तो अपन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो तब के लिए आप ये प्रॉपर्ली इसको समझें, कॉन्सेप्ट समझें कि इसके बीच का है क्या, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या. ओके, सो रेगुलर आप नोट्स बनाएं, बिकॉज नोट्स आर मस्ट. ओके, एंड रिवाइज दीज नोट्स अगेन एंड अगेन. समझ रहे हो? लॉकडाउन का भी फायदा उठाओ, पूरा टाइम आपको मिल रहा है, घर पे बैठे बैठे आप स्टडी कर रहे हो, तो उसका फायदा उठाओ. ओके स्टूडेंट्स, अगर इसका भी फायदा आप नहीं उठा सकते तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी इस दुनिया में नहीं है. समझ रहे हो? ठीक है, कर सकते हैं. चलो, ओके, सो थैंक यू, टेक केयर.